Hello everyone, let's read this question. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have charge densities of opposite sign and of magnitude 17.0 into 10 raised to the power minus 22 coulomb per meter square. What is E in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plates? बेटा यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो प्लेट हमें दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से हमें दो प्लेट बनाया गया है और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इन प्लेट की हमें दी गई है। ये प्लेट ए है और ये दूसरा प्लेट बी है और तीन रीजन हमें दिए गए हैं। ये आउटर ऑफ द फर्स्ट प्लेट को हम पहला रीजन, दूसरा रीजन दोनों प्लेट के बीच के रीजन को और आउटर ऑफ द सेकेंड प्लेट के रीजन को थर्ड रीजन हमने कह रहे हैं। इन तीनों जगह पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जगह पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, जबकि सिग्मा की वैल्यू हमें 17.0 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 22 कोलम्ब पर मीटर स्क्वायर दिया गया। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें इन तीनों पार्ट में, पहला पार्ट कह रहा है कि इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यानी कि सेक्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन में हमें यहां पे वन यानी पहले पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। बेटा यहां पहले पार्ट पे और तीसरे पार्ट पे तीनों, फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में दोनों ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, इन regions 1 and 3 the electric field यानी कि E is zero. This is because the charge is not enclosed by the respective plates. यहां पे जो चार्ज है वो इनक्लोज नहीं है रिस्पेक्टिव प्लेट से, तो इसलिए यहां पे जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो जो ए पार्ट है कि इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट और जो बी पार्ट है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, इसका आंसर बेटा है जीरो। तो पार्ट ए का भी आंसर है जीरो और पार्ट बी का भी आंसर होगा जीरो। दोनों जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो जीरो होंगे। लेट्स मूव टू द पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन, बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट के बीच में जो ये सेकेंड रीजन है, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो हम जानते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज वेरी सिंपली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी जो हमें दिया हुआ है कितना, 17.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यह मिलता है 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। यानी कि जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 1.92 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। जो पहला पार्ट था, जो तीसरा पार्ट जो था, जो आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है और क्वेश्चन का ये बी पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगे। सो आंसर फॉर ए एंड बी इज जीरो एंड द आंसर फॉर सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.92 into 10 raised to the power minus 10 न्यूटन कूलम। न्यूटन पर कूलम कैसे निकाला है हमने? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का यूज करके। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।